अगर हमारे मन में क्लेश है, हमारे मन में क्रोध है, हमारे मन में द्वेष है, तो हमें आवश्यकता है अभी अपने आप को ठीक करने की, अपनी गौ भक्ति में और सुधार लाने की और अधिक शरणागत होने की। मेरी भाई बहनों, रामधन की जो गौ माता दूध गिराती थी और उससे भगवान प्रकट हुए, राव दूधा ने तब से एक सुंदर नियम बना दिया। सामाजिक समरसता का उस जमाने में इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता था। राव दूधा ने सोचा रे कि गायें तो मेरे पास भी है। राव दूधा ने सोचा कि गायें तो मेड़ता के ब्राह्मणों के पास भी है, लेकिन इस मोची की गाय का ही दूध भगवान ने पिया है। इसका मतलब ये मोची भगवान की भक्ति को बहुत अच्छे से जिया है। इसलिए दूधा जी ने नियम बना दिया कि 4 भुजा नाथ को भोग लगेगा तो पहला भोग इस मोची के घर की गाय के दूध का ही लगेगा। आज भी ऐसा ही है। बरसों बीत गए उस घटना को, 600 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज तक परंपरा बदली नहीं है। आज भी सुबह सुबह रामधन मोची के कुल के जो लोग हैं वंशज, उन्हीं के घर से सुबह दूध आता है और भगवान को भोग लगता है। अभी तक खंडित नहीं हुआ, बरसों से ये परंपरा चल रही है मेरे भाई बहनों। रामधन की गो दूध गिरावे, उनसे प्रभु प्रकट हो आवे। रामधन की गो दूध गिरावे, दूध गिरावे, उनसे प्रभु प्रकट हो आवे। उनसे प्रभु प्रकट हो आवे। उनसे प्रभु प्रकट हो आवे। दूधा तब से नियम बनावे, नियम बनावे, मोची घर से भोग मंगावे। मोची घर से भोग मंगावे। दूधा नियम तब से बनावे, दूधा नियम तब से बनावे। दूधा नियम तब से बनावे। दूधा नियम तब से बनावे। मोची घर से भोग मंगावे। मोची घर से भोग मंगावे। दूध सुबह मोची घर आवे। दूध सुबह मोची घर आवे। प्रथम भोग ठाकुर जी पावे। 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 गाय माता ने व्यवस्था की है। मोची की गाय माता को इस निमित्त भगवान ने चुना, अथवा मोची की गाय माता ने समरसता की स्थिति लाने के लिए ऐसी लीला की है। ओ अंत काल की रीत बनावे। अंत काल की रीत बनावे। मोची कुल आनंद मनावे। मोची कुल आनंद मनावे। समरसता का पाठ पढ़ाए। समरसता का पाठ पढ़ाए।
जाति पाति का भेद मिटाए, जाति पाति का भेद मिटावे, जाति पाति का भेद मिटाए, जाति पाति का भेद मिटावे। प्रभु चरण की शरण सब एका, 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 ऊंच नीच नहीं सम सब देखा, 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 सम सब देखा, सम सब देखा। भगवान के दरबार में कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं। यही बात समझाने के लिए चारभुजा नाथ ने मोची की गाय माता को चुना और राव दूधा ने सदा सदा के लिए नियम बनाया कि पहला भोग मोची के घर के दूध का लगेगा, उसके बाद ही ठाकुर जी जीवेंगे। हम इसी प्रकार सारे हिंदू मिल करके रहें तो मेरे भाइयों और बहनों फिर से हम हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। सपना तो देख रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाने का, और आपस में झगड़ते हैं तो कैसे बात बनेगी। हम फिर कह रहे हैं आपके रसोड़े का नियम आप बनाओ, हम मना नहीं करते, लेकिन भगवान के मंदिर में सभी भक्तों को एक जाजम पर बैठने का अधिकार मिलना चाहिए, तभी हम भारत को हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे, अन्यथा नहीं। मेरे राम ने कभी भेद नहीं किया। जब सबरी के घर गए राम जी तो सबरी के बेर खाए। लखन ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो, इस बिल्ली के झूठे बेर खा रहे हो। तब भगवान राम कहने लगे अरे मीठा लागे सबरी रावे, ओ लक्ष्मण भैया मीठा लागे सबरी रावे, ओ लक्ष्मण भैया मीठा लागे सबरी रावे, ओ मीठा लागे सबरी रावे, मीठा लागे सबरी रावे, ओ छोटे भैया मीठा लागे सबरी रावे, ओ छोटे